हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जैसे कि हमारे पजामे में ना कपड़ा कम पड़ जाता है, तो उसमें हम कलियाँ कैसे डालते हैं वो मैं स्टिचिंग बता रही हूँ आपको। कटिंग में आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में ज़रूर बताऊँगी। तो ये हमारा पजामा है, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसकी चौड़ाई कम थी, तो इसकी हमें चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमें ना इसमें 4 कलियाँ लगानी होती हैं, ठीक है। शेनियल का था, शेनियल तो आपको पता है कि उसमें कपड़ा कम देते हैं हमारा, शेनियल में इतना कपड़ा नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है, हमें ना आसन की तरफ से कपड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब आसन जो है वो हमें लंबा काटना होता है। ये हमें 4 पट्टियाँ काटनी होती हैं, ठीक है। ये हमारी 4 पट्टी हैं। तो देखिए, जहाँ से हमारी कम हिस्सा है ना आसन की तरफ से, जहाँ से हमारी लंबाई देखिए, ये पूरी पट्टी, हम चारों पट्टियाँ, ये एक तो इधर लगाएंगे, ठीक है, और एक किधर लगाएंगे, एक इधर, मतलब एक इधर हो गया, एक इस वाले आसन पे लगाएंगे, ठीक है। दो हमारे, मतलब दोनों तरफ हमें 2 पट्टी लगानी है, एक इधर लगानी है और एक जहाँ पे मैंने पट्टी रख दी एक उधर लगानी है, ठीक है। हमने ये 2 पट्टियाँ लगा दी। अभी हम इस पर सिलाई कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है, मतलब कि ये मैंने अभी एक पार्ट दिखाया है मैंने आपको, ये हमने सिलाई मार दी, इस पर स्टिच कर दी, ठीक है। अगर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, बाद में कटिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई मारनी। अब इस पर क्या करना है, हमें टॉप स्टिच मारनी है, मतलब कि इसे हमें कपड़े को उसकी तरफ, कली की तरफ करके टॉप स्टिच मार देनी है इस पर हमें। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है ना, मतलब दब जाता है। इसे दाब सिलाई भी बोलते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि इसे दाब सिलाई भी बोल देते हैं। इससे कपड़ा हमारा दब जाता है और इधर उधर उठता नहीं है कपड़ा, ठीक है ना। इससे हमारी दाब सिलाई ज़रूर लगानी चाहिए हमें। कोई से भी, अगर हम कोई भी जोड़ लगा रहे हैं या कुछ भी लगाएं, दाब सिलाई से ना हमारा कपड़ा बैठ जाता है और हमें परेशान नहीं होती, हमें परेशानी। तो ये हमने दाब सिलाई लगा दी। ऐसे हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। देखिए, ये ऐसे ही लिया हमने, इसे हम कली बोलते हैं। अगर कपड़ा हमारे साइड से बच रहा है ना, तो वो हम इधर यूज़ कर सकते हैं। भाई कोई हेल्थी लेडीज़ है उसके नहीं आएगा ये पजामा। अगर कपड़ा हमारी चौड़ाई में कम है, हेल्थी लेडीज़ है, भाई उसे थोड़ा सा ऊपर से हमें लूज़ चाहिए, तो उसके नहीं आएगा। वैसे तो नॉर्मल ये कपड़ा शेनिल का आ जाता है, लेकिन किसी किसी के नहीं आता है ये, तो उसमें हमें ये पट्टी डालनी पड़ती है, ठीक है ना। या फिर आप पहले से ही कपड़ा ज़्यादा लेकर आएँ, जिसका भी है ये, मतलब जो भी हमारे कस्टमर आते हैं, जो वो कपड़ा तो देख के लाते नहीं है, मतलब जितना उन्हें देते हैं। भाई देखो, जो सूट होते हैं, जो कोई किसी को कितना भी देते हैं वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। आप सब अपने अकॉर्डिंग कपड़ा लेकर आएँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़ा लेकर आया करें। अगर आपकी बॉडी हैवी है, मतलब आप हैवी हैं थोड़ा, तो आपका 2.25 मीटर में ही पजामा बनेगा। 2 मीटर में भी आपका पजामा नहीं बन पाएगा, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो। ये हमारी सिलाई हो गई। मेरे स्टूडेंट थे, उनका टेस्ट चल रहा था माशाल्लाह, तो वो टेस्ट दे रहे थे। देखिए, मैं दोबारा दिखा रही हूँ, इसे हम बोलते हैं टॉप स्टिच। देखिए, इधर की साइड करके जहाँ हमने कपड़ा, मतलब कली लगाई है ना, उसी की तरफ मार्जिन को करके हमें दाब सिलाई लगानी होती है, ठीक है। ये देखिए, दाब सिलाई लग गई हमारी। इससे ना हमारा कपड़ा बैठ जाता है, इससे बिल्कुल भी ना उठता नहीं है, झोल झोल सा नहीं आता है और फिनिशिंग आती है इससे। ये ज़रूर लगाना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारी रुमाली है, मियानी बोलते हैं इसे हम। तो उसे हमें कहाँ लगाना है, देखिए जहाँ पर मेरा आसन ख़त्म हो रहा है, ये हमारा आसन ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो हमें इसे रुमाली को सीधे पे सीधा रखकर हमें बिल्कुल कोने से स्टार्ट करके यहाँ पर ख़त्म कर देना। कोना जो आएगा रुमाली का वो ऊपर आना चाहिए, और चौड़ा वाला हिस्सा हमारा, जहाँ पर आसन हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोना जो होता है ना, हमारे कॉर्नर जो आएगा वो ट्रायंगल टाइप में आता है, तो वो हमारा जो है ना आसन के ऊपर की साइड जाना चाहिए, और जहाँ आसन ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पर हमारी चौड़ाई आनी चाहिए रुमियानी की। इसे मियानी ही बोलते हैं और रुमाली भी बोलते हैं, कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता इसे। अब इसे फिर दोबारा मैं दिखा रही हूँ, इसे हम दबाएंगे, दाब सिलाई ज़रूर लगाएंगे हर चीज़ पे। इससे क्या होता है, एक तो शेनिल है, शेनिल थोड़ी सी देखिए चलने में परेशानी होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि शेनिल पे सुई कौन सी चलती है, निडल कौन सी चलती है। देखो, कोई तो मशीन हर कोई सी कपड़ा ले लेती है क्योंकि उसकी सेटिंग होती है, और कोई मशीन नहीं लेती है, ठीक है ना। तो उस पर हमें 11 नंबर की सुई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। इधर एक ही पार्ट पे हम रुमाली लगाएंगे, एक उधर पार्ट पे, मतलब कि जो हमारा 2 पार्ट है इसके पैंट पजामे के,
तो एक ही पार्ट पे हमें रुमाली लगानी है, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे। ये नहीं कि आप उस वाले पार्ट पे लगा दो, उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। आपको मैं बार बार बोलूँगी, एक पार्ट पे ही रुमाली लगाएंगे ना आप, तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। ये हम सिलाई लगा रहे हैं, दाब सिलाई, ठीक है। ये हो गई हमारी दाब सिलाई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी रुमाली मियानी है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट हमें कहाँ जोड़ना है। देखिए ये रुमाली मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने एक ही पार्ट में दोनों मियानी लगा दी है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में नहीं लगाई। अब दूसरा पार्ट जो है अब मैं लूँगी, अब दूसरा पार्ट लूँगी। देखो ये रहा, ठीक है। इसमें हमें आसन को आसन से मिलाना है। ये देखिए ये हमारा है, ये रहा, आसन को आसन से मिलाएंगे हम, ध्यान से बिल्कुल। ये देखिए इसे मिलाएंगे, फिर हम मियानी जोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर हमारी मियानी इसमें जुड़ेगी। ये रहा, ये पता नहीं हमारी मेरी मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये धागा पता नहीं क्यों काट रही है बार बार, तो वो परेशान हो जाती हूँ बार बार में। अब इसे क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से अच्छे से सिलाई लगानी है आपको। देखो शुरू में और लास्ट में आपको लॉक लगाना पड़ता है। लॉक का मतलब क्या होता है, देखो आप सब क्या होता है लॉक का मतलब, तो ये बताइए, मतलब कि पक्का कहना होता है, ठीक है। पिसा हुआ धनिया ना थोड़ा कम डालना सब्जी में, ठीक है। ये हमने सिलाई लगाते हुए इसे मियानी को हमें जोड़ देना है, ठीक है। देखिए मैं दिखा रही, कोने बिल्कुल कोना जो है ना हमारा, बिल्कुल ऐसे मिलाना है इसे हमें, ठीक है, और मियानी की तरफ ले जाना है। देखिए अब मैं मियानी की तरफ ले जाऊंगी इसे। ये रहा, देखो जहाँ पर मेरा आसन खत्म हो रहा है वहीं पर ही मेरी मियानी खत्म होनी चाहिए। अगर छोटा बड़ा है तो आधा इंच का छोटा बड़ा कोई चीज़ बढ़ रही है, या तो पजामा या मियानी, तो हम अगर मियानी बढ़ रही है तो उसे लूज छोड़ेंगे, अगर पजामा बढ़ रहा है तो उसे लूज छोड़ेंगे। दोनों को देखकर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। ये हमने मियानी जोड़ दी, देखिए ये देखिए, ठीक है। देखो ये सिलाई आ गई हमारी माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे कि आपको सिलाई करने में परेशानी ना हो। अब देखिए मेरी सिलाई देखिएगा मियानी की, बिल्कुल कॉर्नर बन के आया होगा मेरी मियानी का। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, मियानी बाहर निकल जाती है, तो ये चीज़ ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको मैंने लगा कर दिखा दी मियानी, हमें ऊपर से स्टिच करते हुए आनी है मियानी की, और नीचे से नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि मियानी हमें कहाँ रख के लानी है, ऊपर से, ठीक है। मियानी हमें सिलाई जो आनी है वो ऊपर से लगाते हुए नीचे की तरफ जाना है। लोग मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब हमारा पजामा छोटा बड़ा हो जाता है, ये आपको बता रही हूँ मैं, पजामा हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। मियानी हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पजामे का जो आसन है वो छोटा बड़ा हो जाता है अगर हम नीचे से सिलाई लगाते हैं। ऊपर से ही स्टिच लगाने स्टार्ट करना आप सब, ठीक है। ये कटिंग कर दिया हमने, ये मैं टॉप सिंपल स्टिच ज़रूर लगाती हूँ हर चीज़ में, ठीक है ना। देखिए ये हमारी सिलाइयाँ बैठ गई। अब ये ना जल्दी से फटेगा नहीं, कोई कितना भी हेल्थी है, वो थोड़ी सी हेल्थी हैं, थोड़ी सी अभी उनके बेबी हुआ है माशाल्लाह, तो उनकी मतलब थोड़ी सी हेल्थ ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा लूज़ में ही रखना था। ये हमारे बॉटम है, तो बॉटम हमें उन्होंने पतले ही मोड़ने के लिए बोला, क्योंकि कपड़ा नहीं था, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। वरना तो पैंट कट में हमारा 4 इंच का फोल्ड करते हैं, उससे लुक आता है हमारा, लेकिन उसमें हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो सिर्फ हम 1.5 इंच का ही फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो शेनिल को पकड़ना बहुत इजी नहीं होता है। शेनिल लगती है कि हमारी इजीली मुड़ जाएगी या इजीली बहुत जल्दी स्टिच हो जाएगी। शेनिल बहुत फिसलती है, बहुत हल्के हाथ से हमें काम करना। अगर कहीं हमने टाइट पकड़ लिया तो झोल खा जाएगा, अगर हमने कहीं ढीला छोड़ दिया तो झोल खा जाएगा। शेनिल एक बहुत ज़्यादा हावी ऐसा कपड़ा होता है, इसे बहुत ध्यान से कहाँ तेज मतलब कहाँ हल्के पकड़ना है, कहाँ थोड़ा खींच के पकड़ना है, ये बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि ये हर जगह से स्ट्रेच होता है।
ठीक है ना। देखिए हर जगह से ये कपड़ा खिंचता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें कपड़े को बहुत ध्यान से मतलब पकड़ना होता है। ये नहीं कि कैसे भी स्टिच कर दो आप, ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सिलाई करनी पड़ती है हमें इस चीज़ की। तो आप सब भी ना तो इस पर ढील दें और ना इस पर खींचें, ठीक है। ये देखिए बहुत फिनिशिंग से आपको सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा दी। अब क्या करना है, अभी हम इसमें करेंगे फिटिंग, ठीक है ना। फिटिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जितना भी उन्हें पजामा, अब उन्हें बॉटम जो है ना वो थोड़ा छोटा चाहिए। देखिए कोई कोई तो एल स्केल से भी निशान लगा लेता है, शेप पट्टी, एल स्केल नहीं सॉरी, शेप पट्टी से भी निशान लगा लेते हैं, और कोई कोई नहीं लगाता है। तो मैंने सोचा ला मैं एल पट्टी से निशान लगाऊं, लेकिन लग नहीं पाए, फिर मैंने हटा के मैं हटाओ चला हाथ से लगाते, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना हाथ से ज़्यादा हाथ यूज़ करती हूँ। ये शेप पे पट्टी बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ शेप पट्टी में, हाथ से ही ज़्यादा शेप देती हूँ मैं। ऐसा नहीं है गलत है शेप पट्टी से शेप देना, नहीं, उससे शेप बहुत प्यारी आती है, लेकिन बस मुझे लगता है कि मैं हाथ से सही दे देती हूँ, तो मैं हाथ से ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने, ठीक है ना। शेप पट्टी यूज़ करती हूँ लेकिन कम यूज़ करती हूँ मैं। ये हमारा शेप आ रही है, ठीक है। उनका ना हिप और वेस्ट ज़्यादा है, उन्हें पजामा मतलब नीचे का जो है वो टाइट में चाहिए था, और वेस्ट और हिप थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। ये देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, हमारी सिलाई को सिलाई से ही मिलना चाहिए। जो हमने जोड़ लगाए ना, जो हमें कली लगाई है, उनकी सिलाइयों से ही मिलनी चाहिए। देखिए ये रहा, मैंने आपको चारों दिखा दिए। देखो रुमाली से रुमाली मिल रही है, ठीक है, और हमारी कली से कली मिल रही है। अब इस पे हमें स्टिच कर लेना है। देखिए ध्यान से, पर बॉटम जो है वो ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल मिला के करें आप ये काम। ये रहा बिल्कुल फिनिशिंग से। ये देखिए हमारी सिलाई, देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि हमारी कली से कली मिल रही है, मतलब कि जहाँ पर हमारे सिलाई आ रही है वो सिलाई को सिलाई से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी सिलाई से सिलाई नहीं मिलेगा ना, तो वो हमारी मतलब अच्छी सिलाई नहीं कहलाती, वो बेकार सिलाई कहलाती है, फोड़ वाली, मतलब कि बेकार सिलाई, अच्छा नहीं सिला उन्होंने, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई जो हमारे जोड़ है, मतलब आप कली बोलोगे या जोड़ बोलोगे, जो भी बोलोगे, उसे आपको सिलाई से सिलाई मिलाना ही है। ठीक है। अब दूसरा बॉटम जो है ना वो कैसे जोड़ना होता है, देखिए उसकी फिटिंग कैसे मारनी होती है, बहुत ध्यान से। या तो आप नाप के भी इंची टेप से भी रख सकते हो कि इंची टेप से भाई हमने बॉटम 7 इंच का लिया है, तो आपको दूसरे पे भी 7 इंच का ही बॉटम चाहिए। लेकिन देखिए दोनों को मिलाकर देखिए बिल्कुल नाप कर मैंने इस पे निशान लगा लिया, ठीक है। इस पे निशान लगाया हमने, ये सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे हम। सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे अब हम। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, ये न्यू स्टूडेंट हैं बिल्कुल, तो इनसे कुछ भी नहीं आता है, अभी एडमिशन हुआ है इनका माशाल्लाह। तो ये हमने स्टिच कर दी। अब क्या करेंगे, इसमें पक्की सिलाई लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये सिलाई है हमारी, अब इस पर दोबारा से हम सिलाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि ये फटे ना। डबल सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है, अगर डबल सिलाई हम नहीं लगाएंगे ना तो वो हमारा फट जाता है। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब बाहर से भी सिलाई होकर आते हैं कपड़े, तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल एक सिलाई लगाई और ख़त्म, नहीं, तो वो फट जाता है हमारा, मतलब कि कहीं ना कहीं से उधड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको पक्की सिलाई ज़रूर लगानी, पक्की मतलब कि डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। अगर डबल सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारी ये चीज़ निकल जाएगी, मतलब कि कहीं से भी उधड़ जाएगा ये। इसीलिए हम टॉप सीम की सिलाई भी लगाते हैं, ताकि हमारी हर चीज़ पक्की रहे, क्योंकि कस्टमर को हम अच्छी चीज़ सीकर देंगे तो हमारे पास दोबारा आएगा कस्टमर, और अगर हम अच्छा सीकर नहीं देंगे ना तो कस्टमर हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। तो ये जिसके कपड़े माशाल्लाह वो मुझसे ही सिलवाती हैं, उन्हें मेरे ही हाथ की पसंद आती है सिलाई, तो पता नहीं वो कहाँ रहती हैं, जब वो अपने मायके आती हैं तो वो मुझसे ही सिलवाती है। तो जब हम अच्छा सीकर देंगे जब तो कोई हमारे पास आएगा ना, अगर हम अच्छा नहीं सीकर देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है।
देखो कितने सारे जोड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी कली है, लेकिन हमारे उल्टे पे दिखाई दे रहा है। सीधे करोगे तो नहीं दिखाई देगा आपको ये, ठीक है। आप जब सीधा करेंगे ना इसे तो हमारे जोड़ नहीं दिखाई देंगे, उल्टे पे तो भाई देखो दिखाई देगा, ठीक है। अब ये क्या मैं कर रही हूँ, ये मैं मोड़ रही हूँ इलास्टिक के लिए ऊपर से नेफा। नेफा तो हमें मोड़ना नहीं, क्योंकि इलास्टिक हमें एक साथ जोड़नी होती है, मैं अलग से नहीं डालती इलास्टिक, एक साथ मोड़ करती हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है, आधा आधा इंच की ना पहले नेफे की तरफ से सिलाई मार देनी है आपको, ठीक है। नेफे की तरफ जो हमारा ऊपर की साइड जहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है, वहाँ पर हमें आधा आधा इंच सिंगल मोड़ना है आपको, ठीक है। सिंगल मोड़ना है, देखिए सफाई से, फिनिशिंग से। कपड़े को खींचना नहीं है। देखिए बार बार मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ कि कपड़े को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अगर आप इसे खींचोगे तो बाद में आपका वो झोल आएगा और लास्टिक पे, कपड़े पे वो दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारी इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक है जितनी भी उनकी कमर है उनके अकॉर्डिंग हमने इलास्टिक ले ली। तो ये हमें 15 या 16 इंच की इलास्टिक चाहिए, ठीक है। 15 इंच की इलास्टिक ले ली हमने, ये रही। तो अब इसमें क्या करना है, हमें सिलाई स्टिच मारनी है, ठीक है। अब इसे हटा दिया हमने। इसे क्या करना है आपको, ऐसे करके मैंने ये देखिए कहीं भी इलास्टिक में बल नहीं आना चाहिए। इलास्टिक पे हमें बहुत सारी सिलाइयाँ मारनी है, जिससे क्योंकि हमारी सिलाइयाँ मतलब कि निकले ना, क्योंकि इलास्टिक पे सारा दारोमदार होता है हमारा। आजकल तो ज़ाराबंद तो बहुत कम पहनते हैं, इलास्टिक ही पहनते हैं। तो इलास्टिक में क्या होता है, हमें बहुत सारी सिलाई मारनी होती है, जिससे कि वो फटे ना हमारी इलास्टिक, ठीक है, और वो निकले ना, ठीक। ये हमारी सिलाई में देखिए आप, मैंने कितनी सारी मारी है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे जब हम इसे घुमाते हैं तो ये निकलती नहीं है। कोई कोई क्या होता है, बिल्कुल थोड़ी बहुत सिलाई मारते हैं और वो निकल जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत सिलाई मारते हैं तो वो निकल जाती है, तो वो सही नहीं होती है, ठीक है ना। आप सबका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमारी सिलाई निकले ना, ठीक। ये देखिए अब मैंने मार दी। अब मैं इलास्टिक डालूंगी, जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पर आपको इलास्टिक को रखना है। ये रख दिया हमने। अब मोड़ना कितना, जितना हमारी इलास्टिक है ना उससे एक दो सूत ज़्यादा, एक दो सूत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें कपड़े पे सिलाई चाहिए। अगर हम इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो इलास्टिक है वो घूमेगी नहीं, वो सिर्फ ऐसी एक जगह अटकी रहेगी। लास्ट में मारते हैं उस पर सिलाई हम, ठीक है ना। देखिए मैं बार बार ये चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए इलास्टिक पे सिलाई नहीं है हमारी, ठीक है। ये देखिए फिनिशिंग से, और बिल्कुल टाइट करके आपको सिलाई मारनी है, बिल्कुल टाइट। देखिए ये नहीं कि बहुत ढीला छोड़ दें आप, जितनी हमारी इलास्टिक है ना उससे बस एक दो सूत ज़्यादा ही कपड़ा आगे की तरफ रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और कहीं आपके जैसे कहीं झोल आए ना तो हल्की सी चुन ले लें। देखो मैंने चुन ले ली हल्की सी, क्यों ली है चुन, जिससे कि हमारा आगे चल के कपड़े में परेशानी ना हो, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें माशाल्लाह ये मैं बता रही हूँ, मतलब कि क्या है हमारा ये पजामा है, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट को कुछ समझा रही हूँ, फिर मैं रुक गई, बताते बताते मैं रुक गई कि मतलब मैं स्टूडेंट को समझा भी रही थी कि क्या समझाना है, क्या कहना है आपको। फिर मैं अपने काम पे दोबारा आ गई। मुझे बार बार रुकना पड़ता है, सॉरी, क्योंकि भाई देखो मेरा काम, आपको मैं बार बार बताऊंगी कि मेरा काम कुछ और मतलब कि समझाने का भी होता है। अब ये देखिए कहीं कहीं पे तो देखो झोल आता ही आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं झोल ज़रूर आता है। ये रहा, बिल्कुल सफाई से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है, बिल्कुल सफाई से और फिनिशिंग से। देखिए इतना सा आप क्या करें, लास्टिक को इधर से ऐसे खींच देना है आपको। देखो ये देखिए, ये ऐसे कर इलास्टिक को उधर से भी खींच सकते हैं और इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इलास्टिक को इधर से खींचना है या उधर से खींचना, नहीं, हम किधर से भी बता सकते हैं, किधर से भी खींच सकते हैं। लेकिन सिलाई किसी पे भी नहीं आनी चाहिए, मतलब लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना लास्टिक आपकी नहीं खींचेगी, वरना वो एक तरफ ही इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना।
ठीक है, ये देखिए। ये देखिए इलास्टिक कितनी प्यारी से डल गई। देखिए आप कितने प्यारे एकदम से, इतनी खूबसूरत लगती है इलास्टिक। और ये हमारा पजामा सिल गया। अब थोड़ा सा इसमें आप सोचोगे झोल आ रहा है, क्योंकि आएगा, क्योंकि ऊपर की चीज़ जो है वो हमारी बहुत चौड़ी है और नीचे की हमारी जो हमारा कपड़ा है वो बहुत कम है। ठीक है, वो नीचे हमारे देखो पजामा छोटा है बहुत ज़्यादा मोहरी, और ऊपर का हमारा कम है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पजामे की इलास्टिक हो गई। ठीक है ना, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इलास्टिक। ये देखिए फिनिशिंग से। अल्लाह हाफिज़।